गठन करते हुए देश में सबसे ज्यादा तटस्थ रहने वाली संस्था यानी कि सेना को निशाना बनाया जा सकता है। आतंकियों से देश को बचाने के लिए जान दांव पर लगाने वाली सेना, मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद होने वाली सेना और पराक्रम दिखाने वाली सेना के शौर्य को भूलकर कुछ नेता भी गजनी बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे ऊपर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय सेना पर लोगों के दिमाग की बत्ती गुल क्यों हो गई? I have said what I wanted to say. I have made my argument as clearly and as precisely as I could in my article. I have nothing more to add to it at this point. एक न्यूज पोर्टल पर लेखक पार्थ चैटर्जी ने विवादित लेख लिखा। 1919 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जो पंजाब में किया और जो आज इंडियन आर्मी कश्मीर में कर रही है, इन दोनों में जो सफाई दी जा रही है उनमें काफी समानताएं हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत चिंतनीय विषय है। कहां इंडिया की आर्मी जो कि सर्वश्रेष्ठ आर्मी है पूरे विश्व की, जो बचाती है लोगों को, और कहां जनरल डायर जो कि कातिल था। इसके बाद सीपीएम के मुखपत्र में आर्मी चीफ पर सवाल उठाए गए। लिखा गया, आर्मी चीफ ने मेजर गोगोई की तारीफ कर सेना के उच्च पेशेवर मानकों को नीचा दिखाया। आर्मी चीफ का रवैया किसी बड़े सेना अधिकारी जैसा नहीं है। सेना प्रमुख कश्मीर के लोगों को कुचलने वाली मोदी सरकार के विचार को दर्शा रहे हैं। Whatever there is written there, you can read. You can ask me anything and I will written it and write it. हमारे जो नौजवान हैं वो बड़े मुस्तैद हैं, बड़ी बहादुरी के साथ अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सवाल है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना के शौर्य पर नेता गजनी क्यों बन गए? These people have sympathy for the stone peddlers. They don't have sympathy for the people who are leaving their family and then fighting for the cause of the country. काश सेना पर उंगली उठाने वालों ने सेना की वीरता देखी होती। ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है और दूसरी चीज है कि ये एक एमिनेशन बन जाता है आपके जो एनिमीज हैं उनके लिए। तो आपने अभी अभी जिन नेताओं और लोगों की बातें सुनी, शायद उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है और इसीलिए इनको ये बताना जरूरी है कि सेना ने कितने पराक्रम किए हैं और देश की एक एक इंच जमीन के लिए कैसे सेना मर मिटने के लिए हर पल तैयार रहती है। लेकिन पहले देखिए आतंक के खिलाफ सेना के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे सीआरपीएफ के जवानों का पराक्रम। ये उस कैंप को पूरी तरह से तबाह करने की पूरी तैयारी से आए हुए थे। अगर सीआरपीएफ के कमांडेंट इकबाल अहमद ने रोजा नहीं रखा होता तो शायद 45वीं बटालियन को तबाह करने की आतंकी साजिश सफल हो जाती। आतंकी हमला नाकाम इसलिए हुआ क्योंकि जवान पूरी तरह से तैयार बैठे थे, लेकिन आतंक के खत्म होने की एक वजह थी कमांडेंट इकबाल अहमद का रोजा रखना। करीब 2:30 बजे मैं रमज़ान के दौरान में उठता हूँ, तो इसी बीच में मैं करीब 3:30 बजे मैं इंतज़ार कर रहा था कि अब अज़ान होगी। तभी मुझे 3 गोलियों का एक बस सुनाई पड़ा, तो मुझे लगा कि शायद कहीं बाहर ही हुआ है। रमजान के महीने में रोजा रखने की वजह से कमांडेंट को वक्त रहते खबर मिल गई। वायरलेस पर कैंप पर आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही इकबाल अहमद तुरंत मौके पर पहुंच गए और मोर्चा संभाल लिया। इकबाल अगले 1.5 घंटे तक आतंकियों के साथ सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ को कंट्रोल करते रहे। झाड़ियों की तरफ जो हमारे सड़क की तरफ है उधर फायरिंग जारी थी और उधर से भी छुट-पुट इक्का दुक्का फायरिंग हो रही थी। इसी बीच में ग्रेनेड की भी धमाके हुए और चूंकि उस वक्त बिजली नहीं थी, घूप अंधेरा था, सिर्फ शोलों की आवाज़ दिखाई पड़ रही थी। आतंकी हमले को नाकाम करने के बाद आज सीआरपीएफ के डीजी राजीव भटनागर उसी कैंप में पहुंचे और कामयाबी से आत्मघाती हमला रोकने के लिए इकबाल अहमद सहित 26 जवानों को कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया। सीआरपीएफ और जेके पुलिस ने मिलकर किया है
और इस फिदायन हमले को जो विफल किया है और कैंप और सभी लोगों को सुरक्षित रहने के लिए तत्परता से, अलर्टनेस से, बहादुरी से, तालमेल से काम किया है। भारी हथियारों से लैस होकर आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप को बर्बाद करने का प्लान बनाया था, लेकिन चेतन चीता की बटालियन ने आतंकियों और उसके सपने दोनों को तबाह कर दिया। संतरी जो चुस्त थे सीआरपीएफ की, उनकी वजह से उन मिलिटेंट्स को कैंप में अंदर आने से पहले ही मार गिराया गया और बाद में उन मिलिटेंट्स से ये सारा जो है सामान बरामद हुआ। पाकिस्तानी आतंकियों का प्लान इस बार सबसे अलग था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि आत्मघाती आतंकियों ने 2 ग्रुप बनाकर एक साथ हमला किया। पहला ऐसा वाकया है पिछले मेरा 20 साल का अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि 4 मिलिटेंट्स या 4 फिदायीन एक साथ आए। धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाले आतंकियों के खिलाफ कमांडेंट इकबाल की कामयाबी बताती है कि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो सच्चाई के साथ होता है। खालिद हुसैन, बांदीपुरा, जी मीडिया। एक आर्मी का जवान वो होता है जिसके लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा सबसे पहले आती है, लेकिन इसके ठीक उलट नेताओं के लिए पहले नंबर पर सियासत होती है। शायद तभी सीपीएम पत्थरबाज को बांधने वाले मेजर गोगोई का समर्थन करने वाले सेना प्रमुख पर सवाल उठाती है। यह पहला मौका नहीं है जब लेफ्ट पार्टीज ने देश हित को छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लिया हो, और इसीलिए हम सेना के पराक्रम वाली कहानियां दिखाकर इनकी याददाश्त को, इनके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। भारतीय सेना के पराक्रम की ये लेटेस्ट तस्वीर है, जब सिर्फ 24 घंटे में हुए 16 हमलों ने पाकिस्तान की पोस्ट को बर्बाद कर दिया। इस पोस्ट में बैठे आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारत में घुसना चाहते थे, लेकिन इस धमाके में सब के सब दुनिया के पार पहुंच गए। 23 मई को भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया। बताया गया कि अटैक 10 मई को पाकिस्तान के खिलाफ नौशहरा में किया गया। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद पूरे ऑपरेशन को बेहद ठोस रणनीति के साथ अंजाम दिया। जिस पोस्ट पर हमला हुआ वहां लश्कर के आतंकी छिपे थे, लेकिन रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और रिकॉललेस गन जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके आतंकवादी और आतंकी पोस्टों दोनों को खत्म कर दिया। सेना के पराक्रम की कहानियों में यह ऑपरेशन शामिल है, क्योंकि सीमा पार प्रोएक्टिव एक्शन करके भारत ने पाकिस्तान की सेना, बॉर्डर एक्शन टीम और सरहद पार घुसपैठ की तलाश में बैठे आतंकियों का नाम और निशान मिटा दिया। सेना के पराक्रम की दूसरी कहानी है हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद भट्ट का एनकाउंटर। हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तान प्रेमी इस आतंकी को अपना हीरो मानते थे, लेकिन ये कायर आतंकी सेना के डर से 12 घंटे तक के घर में छिपकर बैठा रहा। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया था। कायर और घबराए हुए सब्जार को मौत का डर इस कदर था कि उसने खुद को बचाने के लिए पत्थरबाजों की मदद लेने का प्लान बनाया। करीब 12 घंटे तक छिपकर बैठे आतंकी सब्जार ने एक गोली तक नहीं चलाई। एक AK-47 राइफल उठा के अपनी फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है, वो भी डरते हैं। सेना की लगातार कार्रवाई से आतंकियों में खौफ था। आतंकी सब्जार को सरेंडर का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन बचने की कोशिश में सब्जार और उसके साथी दोनों का एनकाउंटर हो गया। जिस घर में ये आतंकी थे वहां पर AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। सेना की नई स्ट्रेटजी से आतंकियों का खात्मा भी हो रहा है और कश्मीरी जनता के बीच समर्थन भी कम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सेना ने 23 मई को सामने आकर खुल्लम खुल्ला ये बता दिया कि पाकिस्तान पर हमला किया गया, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि तस्वीरें तो आई, लेकिन सेना ने कोई दावा नहीं किया। ये ऐसी चोट थी जिसका पता सिर्फ पाकिस्तान को मालूम चला।
ये भारतीय सेना के धमाकेदार पराक्रम की कहानी है, जिसका वार पाकिस्तान ने झेला। लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशेरा सेक्टर में ही भारत ने यह हमला अप्रैल में किया। अटैक का वीडियो सेना ने ऑफिशियली जारी नहीं किया और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक यह पाकिस्तानी सेना का बंकर था, जिसका टेररिस्ट इस्तेमाल करते थे। करीब 1 मिनट 41 सेकंड के इस वीडियो में सबसे पहले एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जाकर पाकिस्तान के बंकर से टकराती है और उसके बाद फिर हर 10 सेकंड में तोप के गोले पाकिस्तान की पोस्ट पर गिरते हैं। ये वीडियो किसने बनाया ये तय नहीं है, लेकिन सेना के सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो अप्रैल में बनाया गया। दिन के समय हुई इस बमबारी के बाद 40 सेकंड में ही पाकिस्तान की पोस्ट में आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक इस पोस्ट में भी आतंकियों की सीमा पार से एंट्री होती थी और सेना ने रोकने के लिए इस पाकिस्तानी अड्डे पर अटैक कर दिया। 26 मई को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट को भारत के सैनिकों ने सॉलिड जवाब दिया। भारतीय सैनिकों का सर कलम करने वालों ने खुद ही अपनी कब्र खोद दी। 1 मई को पाकिस्तान की बैट ने भारत के 2 जवानों के पार्थिव शरीरों को क्षत-विक्षत कर दिया था। इसके बाद से भारत बदला लेने के लिए तैयार बैठा था। उरी के जंगलों में 26 मई को नियंत्रण रेखा के पास जब पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के आतंकवादी दिखाई दिए तो भारतीय सेना अलर्ट हो गई। So this movement was picked up by own alert troops, and thereafter, after picking up the movement, the firefight ensured, wherein 2 terrorists were eliminated by own troops, in which we engaged them using UBGLs, machine gun fire, and other weaponry that we have. पाकिस्तानी बैट के आतंकी भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे और पेट्रोल पार्टी पर हमले की फिराक में छिप कर बैठे थे। सरहद पर लगातार भारत ने धमाकेदार हमले किए, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजी। पिछले 6 महीनों में बैट ने 3 बार हमला किया, लेकिन चौथा हमला नाकाम साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।